हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है एक्सेल की चौथी क्लास है और इसके पहले अपने जो है एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था। रो, कॉलम, सेल वगैरह ये क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है और उसके बाद फाइल टाइप क्या होता है, होम टाइप अपने पढ़ा है। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक है अपना फॉर्मूलाज। वैसे इंसर्ट टैब है वो भी होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने पहले लेके आया हूँ वो है कौन सा भाई इंसर्ट। तो जैसे एमएस वर्ड का इंसर्ट होता है वैसे ही आपका एक्सेल का इंसर्ट होता है, थोड़ा वो चेंजेस वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए एक्सेल का, जिसके ऊपर पूरा एक्सेल है। एक्सेल मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सेल में जो सबसे डिफिकल्ट, जो सबसे हार्ड चीज, जो कठिन चीज लगती है आपको, वो है आपकी एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज क्या होता है, एमएस एक्सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको मैं लेके आया हूँ। तो अपन बात करते हैं एमएस। आपने कई बार सुना एक्सेल फंक्शन। एक्सेल फंक्शन का नाम सुना, ये फंक्शन होते क्या? फंक्शन होते भाई आपके पहले से बने बनाए सूत्र। भैया आपने गणित पढ़ी होगी, गणित के सूत्र होते कि नहीं होते? पहले से बने बनाए बहुत सारे सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। चाहे केमिस्ट्री हो उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज सूत्र पहले से बने बनाए होते हैं। गणित की बात करें उसमें भी पहले से क्या होता है, बने बनाए क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। एमएस एक्सेल में भी अगर आपको कुछ भी काम करना है, एमएस एक्सेल में कुछ भी काम करना है और उस काम से संबंधित पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। ध्यान से सुना। एमएस एक्सेल में अगर आपको कुछ भी काम करना है तो उस काम से संबंधित पहले से बनाए बनाए एमएस एक्सेल की लाइब्रेरी में क्या होता है, पहले से बनाए बनाए कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। और उन फॉर्मूला को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन की परिभाषा है, फंक्शन की पहचान क्या है? फंक्शन हमेशा एक्सेल में ध्यान रखना कैपिटल लेटर में आएगा, बड़ी वाली एबीसीडी दिखेगा। जैसे एसयूएम है तो एसयूएम जो है बड़ी एबीसीडी दिखेगा आपको। मैक्स है एम एक्स, ये आपको बड़ी एबीसीडी दिखेगा। तो फंक्शन एक्सेल में कोई भी फंक्शन दिखता है वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में दिखता है, बड़ी एबीसीडी में दिखता है। उसके बाद फंक्शन से पहले जो है वो हमेशा ध्यान रखना बराबर का चिन्ह आएगा। फंक्शन के पहले क्या आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। उसके बाद फंक्शन का जो जैसे नाम है उसके जस्ट आगे कोष्टक आएगा। क्या आएगा? कोष्टक। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये ले लीजिए अपने, समझ ना भाई अच्छे से। ये फॉर्मूला मैं 2 क्लास में लेके आऊंगा ताकि अपन ने अच्छे से फॉर्मूला समझ सके। देखो यहाँ पे अ, कोई भी फंक्शन जो लिखा जाएगा उसके पहले आपको लगाना पड़ेगा कौन सा? बराबर। अब सपोज करो मेरे को क्या लिखना है, सम फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है? सम फंक्शन लिखना है। तो ये सम फंक्शन इस प्रकार कैपिटल में लिखा जाएगा। आप स्मॉल में टाइप करोगे, जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और उसके बाद फंक्शन के आगे इस प्रकार का क्या आएगा, ये इस प्रकार का ब्रैकेट आएगा। फंक्शन के आगे क्या आएगा, इस प्रकार का आपका ब्रैकेट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बताएंगे, एमएस एक्सेल में किसी प्रकार का कार्य करना, उस काम से संबंधित पहले से बने बनाए कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। और वो सूत्र है जो है, फॉर्मूला जो है वो कहलाते हैं आपके कौन से? फंक्शन कहलाते हैं। और फंक्शन की जो शुरुआत होती है, फंक्शन की शुरुआत कैसे होती है? बराबर चिन्ह से होती है। फंक्शन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और फंक्शन का आगे इस प्रकार का क्या होता है, ब्रैकेट का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अपने फंक्शन की कैटेगरी है, एमएस एक्सेल में फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उन फंक्शन की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं देखो यहाँ पे। लॉजिकल फंक्शन होता है, टेस्ट टेस्टिंग फंक्शन होता है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, मैथ एंटरिंग फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, स्टैटिकल फंक्शन है और लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन है। इतने सारे फंक्शन है, इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग, ये तो अपने फंक्शन की 7 कैटेगरी है। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के फंक्शन आएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन से? लॉजिकल फंक्शन। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे? लॉजिकल फंक्शन। ये क्या होता है लॉजिकल? वैसे अपने जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग की क्लास थी, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर की पहली क्लास थी, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की, कंप्यूटर के परिचय की, उससे मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर आपका होता है वो आपकी अंकगणित और तार्किक दोनों गणनाएं करती है। जो कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है गणना करने की, वो 2 प्रकार की गणनाएं करती है। कौन कौन सी? अंकगणित और तार्किक। अंकगणित का मतलब होता है अर्थमेटिक और तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल। तो लॉजिकल गणनाओं का काम करने के लिए जो फंक्शन होते हैं वो सारे सारे फंक्शन होते हैं कौन से? लॉजिकल फंक्शन। मतलब कि तार्किक फंक्शन इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में। क्या कह सकते हैं? तार्किक फंक्शन। मतलब कि जहां पे तर्क लगाना पड़ता है, जहां पे सोचना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 10 छोटा हो 15 से। अब आपको इसमें सोच के बताना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा आपको। क्या? हाँ, इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? तो आपको देख सोचना पड़ेगा। हाँ, 10 है जो 15 से क्या होता है, छोटे है। क्लियर? तो इस प्रकार के जो फंक्शन है जहां पे तर्क लगना पड़ता है, ये सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं? आपके लॉजिकल फंक्शन होते हैं। लॉजिकल फंक्शन जो है वो अपने यहाँ पे पड़ेंगे 4 प्रकार के। जो आपके एमएस एक्सेल, इस पे अपन लॉजिकल जो फंक्शन है वो अपन पढ़ेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से? लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है, एक आएगा इफ। ये 4 प्रकार के फंक्शन है जो अपन किसमें पढ़ेंगे? लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये फंक्शन टॉपिक ऐसा ही है। इसको देखो, मैं पूरा एक्सेल ही मानता हूं मैं तो। इसको अच्छे से समझोगे, बार-बार देखोगे, तब जाके एक्सेल की चीजें आपको दिमाग में आएगी। ठीक है? बाकी मैंने आपको पहले बताया था कि
बाकी सारी चीजें वर्ड एक्सेल ये सॉरी इनपुट आउटपुट यूएसए कंप्यूटर का पीडीएफ प्रकार इतिहास ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक है इंटरनेट वाला, ये 3-4 टॉपिक जो अच्छे से समझ आने चाहिए, ये आप किताबों से पढ़ के भी अपन याद नहीं कर सकते। ये चीज आपको सामने प्रैक्टिकली होगी तभी आपको समझ आएगी। तो बात करते हैं पर एक्सेल, मैंने आपको फंक्शन की परिभाषा बता दी है, फंक्शन क्या-क्या होते हैं। उसके बाद फंक्शन के प्रकार, कैटेगरी फंक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल फंक्शन की। और लॉजिकल फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना इनका जो रिजल्ट आएगा, लॉजिकल जो फंक्शन होते हैं इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ध्यान रखना, या तो आएगा ट्रू में या वो रिजल्ट आएगा किसमें आपका फॉल्स। लॉजिकल जो गणनाएं होती है, लॉजिकल जो फंक्शन होते हैं उनका परिणाम हमेशा ध्यान रखना किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या किस में आएगा फॉल्स में आएगा। ये ध्यान रखना। अगर कंडीशन कोई सही होती है तो ट्रू आएगा, कंडीशन कोई गलत होती है तो क्या आएगा फॉल्स आएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कैसे, सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखा है लॉजिकल फंक्शन, क्या दे रखा है लॉजिकल फंक्शन का उपयोग डेटा के मध्य तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी संख्या है और उसके मध्य कंपैरिजन करना, तुलना करना हो, तुलना करने वाली जो गणनाएं होती है वो आपकी होती है लॉजिकल गणनाएं, लॉजिकल कैलकुलेशन आप कह सकते, तार्किक गणनाएं आप कह सकते हैं। और इसके लिए जो अलग 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 प्रकार के होते हैं फंक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पे, और हमेशा ध्यान रखना इनका जो परिणाम है, वो जो परिणाम है भाई, वो परिणाम आपका कैसा आएगा, या तो आएगा ट्रू के अंदर या क्या आएगा आपका फॉल्स के अंदर। किसमें आएगा ट्रू या फॉल्स के अंदर आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखा है, अब देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दे रखा है एंड, क्या दे रखा है एंड फंक्शन। ये एंड फंक्शन क्या होता है तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भाई क्या कह रहा है, इस फंक्शन में कोई भी दो कंडीशन दी जाती है। पहले परिभाषा पढ़ना, मैं आपको अलग से समझाऊंगा, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। जब अपने ये क्लासे हो जाएगी फॉर्मूला की पूरी, उसके बाद में फॉर्मूला होते ही मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन करूंगा, पिछली बार एग्जाम में जो पूछे गए सारे इसमें एक्सेल वाले टॉपिक में आपको साथ साथ कराऊंगा। क्लियर। आगे देखो क्या दे रखा है, इस फंक्शन में कोई भी दो कंडीशन दी जाती है। यदि दी गई कंडीशन, यदि दी गई दोनों कंडीशन क्या हो, सही हो, तो परिणाम क्या आएगा ट्रू आएगा, अन्यथा प्रत्येक कंडीशन का परिणाम क्या आएगा फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे भाई एक चीज ये ध्यान रख लेना आप लोग, देखो यहाँ पे 0 और 1, ये जो 0 है इस 0 का आप क्या कह सकते हैं फॉल्स, इसको आप क्या कह सकते हैं ट्रू कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं गलत कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं सही कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं नो, इसको आप क्या कह सकते हैं यस, इसको आप क्या कह सकते हैं ऑफ, इसको आप क्या कह सकते हैं ऑन, इसको आप क्या कह सकते हैं लो, इसको आप क्या कह सकते हैं हाई। अब देखो यहाँ पे, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं जहां पे भी एक बोलूं इसका मतलब वो ट्रू है, जहां पे भी 0 बोलूं इसका मतलब वो क्या है फॉल्स है, जहां पे भी एक बोलूं इसका मतलब वो क्या है सही चीज है ट्रू है। क्लियर। जहां पे भी मैं 0 बोलूं इसका मतलब वो गलत है, क्या है फॉल्स है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इन सब का मैंने मतलब आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है एंड के अंदर, इस फंक्शन में कोई भी दो कंडीशन दी जाती है, आपके सामने दो कंडीशन आएगी, और यदि दी गई कंडीशन, दोनों कंडीशन का परिणाम क्या है, आपके सामने क्या है दो कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अगर दोनों कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, तो इसका जो रिजल्ट जो आएगा फाइनली, अंतिम जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा सही आएगा। अगर दोनों तरफ एक है तो परिणाम भी क्या आएगा एक आएगा, दोनों तरफ सही है तो परिणाम भी क्या आएगा सही आएगा। ये आपको ध्यान रखना। कैसे देखो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना देता हूं मैं यहाँ पे, देखो भी यहाँ पे ये आपकी कंडीशन 1, ये आपकी कंडीशन 2, और इसमें आएगा आपका रिजल्ट। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1 0। अब देखो भाई यहाँ पे ये चार कंडीशन आपके सामने लिखी, क्या लिखा हुआ है एंड। इस फंक्शन में यदि इस फंक्शन में कोई भी दो कंडीशन दी जाती है, देखो शुरुआत में एक्सेल है तो अपन को थोड़ा ऐसा लगेगा कोई नहीं है, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे, एक दो टॉपिक आपको समझ आएगा, उसके बाद एक्सेल आपका फॉर्मूला बहुत इजी लग जाएगा। देखो क्या देर का एंड फंक्शन की बात कराऊं, इस फंक्शन में कोई भी दो कंडीशन दी जाती है। कितनी कंडीशन दी जा रही है, दो कंडीशन दी जाती है। यदि दी गई दोनों कंडीशन क्या हो सही हो, देखो यहाँ पे
परिणाम ये पढ़ना, एंड फंक्शन क्या दे रखा है, इस फंक्शन में कोई भी दो कंडीशन दी जाती है, जैसे ये मेरा पास एंड फंक्शन है, ये मैंने किसका लिया, एंड की बात की, एंड में एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। क्या कह रहा है, यदि दी गई दोनों कंडीशन क्या हो, सही हो, सही का मतलब मैंने आपको क्या बताया था भाई, सही का मतलब होता है ट्रू होता है, सही का मतलब आपका क्या होता है, एक होता है। उसके बाद गलत की बात करता हूं, गलत का मतलब क्या होता है भाई आपका, फॉल्स होता है, और क्या होता है, जीरो होता है। अब देखने यहाँ पे, यदि दी गई दोनों कंडीशन का परिणाम क्या हो, ट्रू हो, दोनों कंडीशन का परिणाम क्या हो आपका, सही हो, सही मतलब क्या होता है, एक होता है। तो देखो भाई यहाँ पे कंडीशन वन कंडीशन टू दोनों साइड एक है, तो यहाँ पे रिजल्ट है भी क्या आएगा, एक आएगा। देखो यहाँ पे अगर दोनों साइड क्या है, दोनों कंडीशन क्या हो, एक हो, तो परिणाम में भी क्या आएगा, एक आएगा, अन्यथा प्रत्येक कंडीशन में इसका परिणाम क्या आएगा, जीरो। तो देखो यहाँ पे बाकी सब में क्या आ जाएगी, इसके अंदर एंड के अंदर जीरो। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, ये तो मैंने आपको नॉर्मली ऐसे समझाया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का है, बराबर। मैंने बताया था कोई भी फंक्शन आप काम में लेते हो तो उसको पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके बाद ए एन डी, मैंने बताया था कैपिटल लेटर में फंक्शन होता है। उसका देखो ये पूरा ब्रैकेट पड़ा हुआ है। अब देखना यहाँ पे, अब क्या लिखा हुआ आपके सामने कि ये जो 10 है बड़ा हो 15 से, क्या देर का है, 10 बड़ा हो 15 से, और उसके बाद क्या देर का है, 5 छोटा हो 10 से। अब ये आपके सामने देर का। अब इस कंडीशन को चेक करो आप, ये जो पहली कंडीशन ये कह रही है क्या 10 है जो 15 से बड़ा होता है क्या, ये जो आपकी चीज पूछ रही है, ये आपसे पूछ रहा है क्या 10 15 से बड़ा है क्या, आपको कि नहीं 10 15 से क्या है, बड़ा नहीं होता है, नहीं मतलब इसका कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। पहली कंडीशन क्या है भाई आपकी, गलत है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 5 छोटा हो 10 से, क्या 5 10 से छोटा है क्या, आप कहोगे हाँ सर 5 है जो 10 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये तो बात क्या यहाँ पे सही है। एक साइड जीरो आया, एक साइड क्या आया, वन आया। अगर दोनों साइड एक हो, इधर भी एक होता इधर भी एक होता, तो कंडीशन एक आती, सही आता रिजल्ट। लेकिन इसमें क्या देर का है, एक साइड जीरो एक साइड एक। जब एक साइड जीरो और एक साइड एक होता है, इसका मतलब परिणाम क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स। तो देखो भाई यहाँ पे परिणाम क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे परिणाम क्या आ रहा है, फॉल्स। और देखो यहाँ पे एक साइड जीरो एक साइड वन, परिणाम क्या आ रहा है, जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है, गलत, और गलत का मतलब क्या, फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। और समझो, और समझो, देखो यहाँ पे एक और फंक्शन लिया मैंने आपके सामने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1 0, 1 1 है तो क्या आएगा, 1 1 0 है तो क्या आएगा, 0 0 1 है तो क्या आएगा, 0, और इसमें भी क्या आएगा, 0। अब देखो यहाँ पे क्या देर का है, एंड 15 बड़ा हो 10 से, क्या 15 10 से बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो भाई 15 है जो 10 से बड़ा है, कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रहा है 15 बड़ा होना चाहिए 10 से, क्या 10 15 है जो 10 से बड़ा है क्या, बिल्कुल हाँ सही बड़ा है। उसके बाद 5 छोटा हो 10 से, हाँ 5 जो है वो 10 से छोटा होता है, कंडीशन सही है। जब कंडीशन सही होगी, दोनों साइड एक है, दोनों साइड एक है, तो परिणाम क्या आएगा, एक आएगा। और इस एक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ट्रू बताया था। तो देखो आंसर में क्या आ रहा है आपके सामने, ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। आगे चलो, टेंशन मत लेना, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से सारा का सारा समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 15 बड़ा हो 10 से, हाँ 15 है जो 10 से बड़ा होता है, इसका मतलब सही कंडीशन है। 5 बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा होता है, नहीं 5 10 से तो छोटा होता है। ये कह रहा है क्या 5 10 से बड़ा है क्या, नहीं 5 से, तो गलत बात है। तो एक साइड 1 एक साइड 0 है, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बोले तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर। आगे चलो, अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है, बराबर एंड 15 बड़ा हो 10 से, 15 बड़ा हो 10 से, क्या दे रखा है यहाँ पे, 15 बड़ा हो 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या, अच्छा ये पूरा सेम ही ले लिया क्या, इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ भाई, यहाँ पे ऐसा बराबर एंड 15 छोटा हो 10 से, कॉमा 5 बड़ा हो 10 से।
अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बराबर एंड 15 छोटा हो 10 से, क्या 15 10 से छोटा है क्या? आप कहोगे नहीं, कंडीशन ये तो गलत है यहाँ पे। अगला क्या दे रखा है, 5 बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा है क्या? आप कहोगे नहीं, 5 10 से बड़ा नहीं होता है। इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? जीरो। क्या आएगा आपका इसका? फॉल्स। क्या आएगा? क्या आएगा? फॉल्स। हाँ, देखो यहाँ पे, और इसमें भी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 15 बड़ा हो 10 से, क्या 15 10 से बड़ा है क्या? तो आप कहोगे हाँ, 15 10 से बड़ा होता है। 5 बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा है क्या? नहीं, 5 10 से क्या होता है? छोटा होता है। तो एक साइड 1 एक साइड 0। अगर दोनों साइड 1 है तो परिणाम आएगा क्या? 1 आएगा, अन्यथा क्या आएगा? 0। तो देखो यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? फॉल्स आ गया। क्या आ गया? फॉल्स। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आएगा, ये फॉर्मूला मैं आपको वापस 2 बार क्लास लेके समझा दूँगा, इनके क्वेश्चन है वो सॉल्व करा दूँगा, ठीक है? प्रयास आपको करना पड़ेगा, ठीक है? भई ये चीज़ आप पहली बार सीख रहे हो तो प्रयास आपको करना पड़ेगा इनके लिए, ठीक है? बाकी आप चिंता मत करें, मैं क्लास आपके 2-2 बार के रिवीजन करा के, क्वेश्चन करा के समझा दूँगा, ठीक है? मतलब बार-बार अपन ज़्यादा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन समझ में आएगा, 100% आएगा, ठीक है? बस उम्मीद बनाए रखें, सपोर्ट करें, कंटिन्यू 101 बनाए रखें। तो ये तो था भाई अपने पास कौन-सा? ये था भाई अपने पास कौन-सा? एंड फंक्शन। जो लॉजिकल जो फंक्शन था अपना, उसका अपना ये पहला कौन सा हुआ भाई? आपके लॉजिकल फंक्शन हो गया, ठीक है? अब आगे देखो यहाँ पे, अगला आपके सामने क्या दे रखा है? और फंक्शन। क्या दे रखा है? और फंक्शन। और फंक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 1, देखो यहाँ 1 1 0 0 1 0 1 0। अब देखना यहाँ पे जो लॉजिकल एंड था, परिभाषा ध्यान सुनो, मैं जो जो बोलो वो ध्यान से सुनो आप। जो लॉजिकल एंड था, लॉजिकल एंड कहता है कि मेरे दोनों साइड एक एक होंगे, दोनों साइड सही कंडीशन है तो मैं कंडीशन सही दूंगा, परिणाम क्या दूंगा? सही दूंगा। अन्यथा सब में क्या आएगा? 0 0 आएगा। लॉजिकल और की बात करता हूं, लॉजिकल और कहता है अगर मेरे दोनों साइड गलत है तो ही गलत दूंगा। लॉजिकल और क्या कहता है? अगर मेरे दोनों साइड कंडीशन क्या है? गलत है तो ही गलत दूंगा, अन्यथा सब में क्या दूंगा? सही दूंगा। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड गलत हो तो ही क्या आएगा? गलत आएगा, अन्यथा सब में क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। एंड में क्या था? एंड का मतलब था अगर दोनों साइड एक है तो मैं एक दूंगा, अन्यथा सब में क्या दूंगा? 0। और ये कह रहा है अगर दोनों साइड मेरे 0 हैं तो मैं 0 दूंगा, अन्यथा सब में क्या दूंगा? 1 दूंगा। आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पे कैसे, ये परिभाषा आपके सामने लिखी गई है, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पे इस फंक्शन में भी 2 कंडीशन दी जाती है। यदि दी गई दोनों कंडीशन क्या हो? गलत, तो गलत का मतलब यहाँ पे होता है 0। अगर दोनों कंडीशन 0 है तो इसका परिणाम क्या आएगा? फॉल्स आएगा, गलत आएगा। अन्यथा प्रत्येक कंडीशन में इसका परिणाम क्या आएगा? सही आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा? दोनों साइड 0 है तो 0 आया, अन्यथा सब में क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते। देखो यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है? 10 15 से बड़ा हो, क्या 10 15 से बड़ा है क्या? नहीं, ये तो गलत है। 5 10 से छोटा हो, क्या 5 10 से छोटा है क्या? हाँ, बिल्कुल 5 10 से छोटा है। तो 0 और 1, 0 और 1 का परिणाम क्या? देखो ये और की बात कर रहा है भाई, ये किसकी बात कर रहा है? और की। 0 और 1 का परिणाम क्या आ रहा है? 1, और 1 का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ ट्रू आ रहा है यहाँ पे। आगे बात समझ में? आगे चलो, क्या दे रखा है यहाँ पे? 15 बड़ा हो 10 से, हाँ 15 है जो 10 से बड़ा है। 5 छोटा हो 10 से, हाँ 5 10 से छोटा भी है। 1 और 1 दोनों साइड 1 है तो परिणाम तो क्या आएगा? 1 आएगा। देखो यहाँ पे 1 और 1 का परिणाम क्या आ रहा है? 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो आपका यहाँ पे ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। आगे चलिए, अगला क्या दे रखा है? अगला क्या दे रखा है यहाँ पे आपके सामने? क्या दे रखा है? बराबर और देखो 10 15 से बड़ा हो, क्या 10 15 से बड़ा है क्या? नहीं, ये तो कंडीशन गलत है। अगला क्या दे रखा है? 5 बड़ा हो 0 से, क्या 5 0 से बड़ा है क्या? सॉरी, 5 बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा है कि नहीं? ये भी गलत है। दोनों साइड 0 0, मतलब कि क्या आएगा यहाँ पे? 0 आएगा। देखो यहाँ पे दोनों साइड 0 क्या आएगा? 0, और 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फॉल्स होता है, ठीक है? अगला देखो यहाँ पे 15 बड़ा हो 10 से, बिल्कुल 15 है जो 10 से बड़ा है। 5 बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा है क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये तो क्या है? गलत है। एक साइड 1 एक साइड 0, एक साइड 1 एक साइड 0, एक साइड 1 एक साइड 0, रिजल्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। तो 1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ये आपका क्या हो गया भाई? और
ये क्या हो गया आपका और हो गया। क्लियर यहां तक? अगला चलो भाई यहाँ पे देखो भाई, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं लूंगा क्योंकि ये चीजें तक मैं ज्यादा करा दूंगा आज की क्लास में तो आपके फिर दिमाग से बाहर चलेगी। आज अपन इस क्लास में केवल लॉजिकल फंक्शन ही पढ़ेंगे, लॉजिकल फंक्शन ही पढ़ेंगे। हो सकता है आपको आज ये समझ आए कि मैं कल क्लास लंबी कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है भाई। अपने लिए एक एक क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अपन चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो गलत कब नहीं होगा? जब अपन चीजें कोई अच्छे से समझेंगे तब। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है। तो देखो यहाँ पे अगला क्या दे रखा है, नॉट। अगला क्या दे रखा है, नॉट। इसमें क्या दे रखा है, इस फंक्शन को केवल एक ही कंडीशन होती है। ये जो नॉट फंक्शन है, नॉट क्या करता है, कोई भी रिजल्ट आएगा उसको गलत कर देगा, सॉरी उसका उल्टा कर देगा। देखो यहाँ पे जो नॉट लॉजिकल फंक्शन है, ये क्या करता है, किसी चीज का उल्टा कर देता। अगर कोई चीज सही है उसको गलत कर देगा, अगर कोई चीज गलत है उसको क्या कर देगा, सही कर देगा। नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। अगर कोई चीज सही है उसको क्या कर देगा, गलत कर देगा, और जो चीज गलत है उसको क्या कर देगा, सही कर देगा। ये आपको नॉट में ध्यान रखना। कैसे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन दी जाती है, सॉरी इस फंक्शन में एक ही कंडीशन दी जाती है। यदि कंडीशन सही हो तो परिणाम क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कंडीशन सही है तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। अगर कंडीशन गलत है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मतलब कि अगर आपकी कंडीशन जीरो आई, कंडीशन का परिणाम जीरो आएगा, इसका क्या आएगा, एक। एक है तो इसका क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। कैसे, देखो यहाँ पे समझो भाई। देखो यहाँ पे नॉट, पांच बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा है क्या? आपको कि नहीं, ये तो गलत बात है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। परिणाम क्या है इस कंडीशन के, जीरो आया। आगे नॉट लगा हुआ है तो जीरो का नॉट क्या कर देगा, एक में चेंज कर देगा और एक आएगा। और एक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ट्रू देर का। क्या कहा इसने, 5 बड़ा हो 10 से, क्या 5 10 से बड़ा है क्या? आप कहोगे नहीं, बड़ा नहीं होता, इसका मतलब गलत है कंडीशन। कंडीशन गलत है, जीरो। इसके आगे क्या लगा रहा है, नॉट। ये नॉट क्या करता है, जीरो को क्या बना देता है, एक बना देता है। तो देखो यहाँ पे जीरो आया, जीरो को क्या बना, एक, और एक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है। अगला देखो यहाँ पे क्या देर का है, 5 छोटा हो 10 से, 5 छोटा हो 10 से। देखो ये पढ़ना आना चाहिए आपको। देखो 5, ये बड़े का सिंबल, 5 बड़ा हो किससे, 10 से। क्या 5 10 से बड़ा है क्या? आप कहोगे नहीं। आगे चलो यहाँ पे 5, ये किसका निशान है, छोटे का। 5 छोटा हो 10 से, क्या 5 10 से छोटा है क्या? आप कहोगे हाँ। 5 है जो 10 से छोटा होता है तो क्या आएगा, एक। इसके पहले क्या लगा दिया, नॉट। तो एक के पहले नॉट लगाया तो एक इसमें चेंज हो जाएगा जीरो में। तो देखो यहाँ पे एक किस में चेंज हो रहा है, जीरो में। और जीरो का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। क्या आएगा यहाँ पे, एक का मतलब क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्लियर? आगे चलो। अगला आपके सामने क्या देर का है, इफ फंक्शन। क्या देर का है, इफ फंक्शन। इफ का फंक्शन मतलब क्या होता है, यदि। यदि ऐसा हो तो ये करना, यदि ऐसा हो तो ये करना। अब इसमें होता क्या भाई, इफ जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी कंडीशन चेक करता है। ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी कंडीशन चेक करता है। और इस फंक्शन में क्या होता है, दो मैसेज होते हैं। ध्यान से सुनना। ये जो इफ फंक्शन है, ये इफ फंक्शन क्या करता है, कोई भी कंडीशन चेक करता है। और साथ में इसके पास दो मैसेज होते हैं। क्या होता है, इसके पास दो मैसेज होते हैं। एक पहला मैसेज, एक दूसरा मैसेज। अगर क्या होता है, इसमें जो कंडीशन है वो सही है तो पहला मैसेज प्रिंट होता है। अगर इसमें जो कंडीशन है वो सही होती है, कंडीशन एक होती है, तो इसका पहला मैसेज प्रिंट होगा। और कंडीशन गलत होती है तो दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। वापस ध्यान से सुनना। इसमें कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन सही होती है तो इसमें पहला मैसेज प्रिंट होगा। कंडीशन गलत होती है तो दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। क्लियर? इतना सा ध्यान रखना आपको। देखो कैसे, क्या देर का है, इफ 5 छोटा हो 10 से, सॉरी देखो यहाँ पे, देखो ये आपको पढ़ना होता तो ये होता क्या है। देखो यहाँ पे थ्योरी क्या देर की, इस फंक्शन में एक या एक से अधिक कंडीशन दी जाती है तथा दी गई कंडीशन सही व गलत होने पर इच्छा अनुसार किसी मैसेज को प्रिंट किया जाता है। देखो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं मैं आपके सामने। कंडीशन सही होने पर पहला मैसेज
पहला मैसेज प्रिंट होगा तथा तथा गलत होने पर दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्या होती है आपकी कंडीशन सही होती है तो पहला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और कंडीशन गलत होती है तो क्या होता है, दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। ये दूसरा लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पे मेन चीज अपन को फंक्शन की पहचान करनी चाहिए, फंक्शन ये पढ़ना आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या 10, ये निशान देखो, पहले बात आगे लगा दो, क्या 10 का 10 लिख दिया। देखो ये निशान किसका है, छोटा है। देखो क्या तो मतलब क्वेश्चन बना है इसका, क्या 10 का 10 लिख दिया, ये निशान किसका भी छोटा है। आगे क्या लिखा है 5। अब ऐसे पर्सन पढ़ो, क्या 10 छोटा है किससे, 5 से। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, क्या 10 5 से छोटा है क्या, आपको नहीं नहीं है, इसका मतलब आपका जवाब क्या है, नहीं आया, इसका मतलब कंडीशन क्या है, गलत है। और कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, 0 आ रही है। कंडीशन जब गलत है तो कंडीशन गलत होने पर दूसरा मैसेज प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पे दूसरा मैसेज क्या है, पहला मैसेज तो यहाँ पे पास, दूसरा मैसेज क्या है यहाँ पे फेल। तो कंडीशन गलत हुई, कंडीशन गलत होने पर दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। दूसरा मैसेज क्या दे रखा है यहाँ पे, फेल। क्या दे रखा है, फेल। आगे देखो मैं यहाँ पे, देखो वापस ये चीज पढ़ना आप लोग, ये मैं आपको पढ़ना बता रहा हूँ। देखो कैसे पढ़ते हैं, कोई भी कंडीशन पहले क्या लगा दो, क्या 10, ये निशान किसका है, देखो भाई ये बड़े का निशान होता है, ये छोटे का निशान है। तो देखो यहाँ पे ये वाला किसका निशान है, क्या 10 बड़ा है किससे, 5 से। अब आपसे पूछ रहा, अब आप इसको पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, क्या 10 ये बड़े का निशान बड़ा है 5 से, क्या 10 5 से बड़ा है, क्या आपको हाँ 10 5 से बड़ा होता है। आपका जवाब हाँ में आया है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, एक आएगी, एक आएगी। इसका मतलब पहला मैसेज प्रिंट होगा। कंडीशन सही है, इसका मतलब क्या होगा, पहला मैसेज प्रिंट होगा। पहला मैसेज क्या देर का, पास। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका, पास आएगा। क्या आएगा, पास आएगा। तो अब बताओ मेरे को ये समझ में आया कि नहीं आया भाई आपको, कंडीशन कैसे पढ़ते वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कंडीशन कैसे पढ़ते वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल अपन यही फंक्शन पढ़ेंगे। कल जो अपनी क्लास आएगी वो थोड़ी लंबी क्लास आएगी, उसमें आपको फंक्शन सारे के सारे जितने वो सारे के सारे फंक्शन करा दूंगा। कल लगभग अपनी 2 घंटे की क्लास आएगी। उसके बाद जो आपका संडे को शायद क्लास में थोड़ा गाँव जाने के विचार है, तो क्लास में नहीं हो पाएगी। लेकिन कल आपकी क्लास जो है वो लगभग आपकी ज्यादा क्लास हो जाएगी। कल की क्लास में लगभग सारे के सारे फंक्शन क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद एक दिन दूंगा आपको फंक्शन की प्रैक्टिस करने का टाइम। उसके बाद मंडे को अपने जो है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन का होगा टेस्ट। मंडे को क्या होगा, आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन का क्या होगा, टेस्ट। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी इन फंक्शन की। कल तक मैं आपके सारे के सारे फंक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज बता दिया, इसको अच्छे से वापस पढ़ना। मैं और वापस इनके ये क्वेश्चंस लाके और मैं वापस इनको समझा दूंगा। देखो बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें आपके लिए नहीं होती है, कंप्यूटर सब्जेक्ट ही है सभी। इनको हमें टाइम देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी अपन को दिमाग में आएगा भाई। और इतना इजी देखो, और कितना इजी करूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो वापस मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।